मैथ के आपको बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और देखिए फास्ट फास्ट सारे क्वेश्चन हम उड़ाएंगे ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी समय ना लगे। सबसे पहला आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिए मैं कराता हूँ। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:1 और 3:2 है। यदि दोनों से कुछ मात्रा मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो तो ए और बी के से मिश्रण किस अनुपात में लिया गया। देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या करने का। मान के चलिए आप दूध और पानी, तो दूध और पानी मतलब आप दूध ऊपर ले लीजिए तो नीचे टोटल क्वांटिटी ले लीजिए दोनों में से ए और बी। स्टाइल ये करने का क्वेश्चन तो फास्ट फास्ट करेंगे अपन लोग। तो दूध मैंने 7 ऊपर इसमें ले लिया पहले वाले में से 8 यानी कि इस रेशियो को मैंने 7 ऊपर और टोटल 8। इसी तरीके से इसमें से 3 ऊपर टोटल नीचे 5। एलिगेशन लगाएंगे। अब इसी में सेम केस करेंगे, दूध ऊपर है पानी नीचे है 5 अपॉन के आपका 7। अब देखिए नीचे क्या क्या है 8 है 5 और 7 है यानी कि इन दोनों इन सब का एलसीएम लेके उससे सारे टर्म्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 पंजे 40 और 7 7 चौक 28 यानी 280 से मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म। देखिए 8 से इसको काटिए तो ये 8 तिया 24 और 8 पंजे 40 बार कटेगा 35 बार कटेगा 7। तो 7 इंटू के कितना हो जाएगा 35 इंटू के 35। ये कितना हो जाएगा आप जानते हो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू के 5 पंजे 5 छंग 30। ये कितना हो जाएगा आपका इंटू के 40। बस करना कुछ नहीं है 200 लिख दीजिए अगला स्टेप में। और ये कितना हो जाएगा 168। आप फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे तो मैं फास्ट फास्ट सॉल्व कर दूंगा। 5 पन्ना 35 होते हैं, 3 21 होता है और 4 245 आ जाता है। अब देखिए एलिगेशन में कैसे करते हैं, बड़ी टर्म से छोटी टर्म घटाते हैं, छोटी टर्म से बड़ी टर्म घटाते हैं। तो 45 और इधर 200 में से कितना आ जाएगा 32। आंसर आ गया 32:45। काफी सही क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर ये इसका बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 10% की छूट देता है। इस सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका 4 से 5 हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5% से उसने अंकित मूल्य को बढ़ा दिया क्रय मूल्य को। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है लाभ देता है कितने 10% का। तो 5 का 10% कितना होगा 0.5। अब जब आप इसको घटाएंगे तो बेचेगा कितने में 4.5 में, क्योंकि ये आपको घटाना पड़ेगा। अब देखिए अल्टीमेटली 4 का आइटम था, बेचा कितने में 4.5 में। तो कितना उसको लाभ हो जाएगा 0.5 अपॉन के 4 इंटू के 100। सॉल्व करेंगे तो 12.5 का आंसर आ जाएगा। वो कैसे 50/4। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन फिर आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। एक व्यक्ति अपनी गति को 25% बढ़ा देता है, वह दूरी तय करने में उसके समय में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको करना आता है अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति अपनी गति को 25% बढ़ा देता है यानी कि 4 रही होगी तो 5 कर दी होगी। 25% का बढ़ने का मतलब यही है। और क्योंकि जब ये कहता है कि समय कितना कम होगा तो हम ये मानकर ही चलते हैं, फिर आपको मानना ही पड़ेगा कि दूरी सेम ही है क्योंकि दूरी दी ही नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है 4 से 5 होगा लेकिन दूरी तो सेम है, तो समय कहीं ना कहीं 5 से 4 होगा, तभी दोनों तरफ चीजें सेम आएंगी। इधर भी 20 हो गई दूरी, इधर भी दूरी 20 हो गई। तो अब देखिए समय कितना हुआ 5 से 4 हो गया यानी एक कम हो गया 5 पे। कितना आता है ये आप जानते हो, ये आता है आपका 20%। तो कितना समय कम हो गया 20% कम हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल कर उतनी ही मात्रा में शुद्ध पानी भर दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रारंभ में पात्र में कुल मिश्रण कितना था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं पर मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बता देता हूं। यदि पात्र में सबसे पहले दूध और पानी का रेशियो कितना 5:3 है और उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला गया है। देखो जब आप मिश्रण निकालते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो तो सेम ही रहेगा हमेशा। उतनी ही मात्रा में शुद्ध पानी भर दिया जाए तो नया अनुपात कितना हो जाता है 5:7। याद रखिए इस तरफ क्या है दूध है तो मिल्क लिख देता हूं मैं, और इधर क्या है पानी वाटर लिख देता हूं। ठीक है, और ये भी 5:7 अनुपात है। तो अब देखिए दूध तो दोनों में सेम रहेगा, सेम ही है। बड़ा क्या है पानी, पानी कितना बड़ा है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 लीटर, क्योंकि यही मिलाया गया है वापस। तो अब देखिए एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 लीटर, लेकिन अपने को फाइनल क्वांटिटी चाहिए क्योंकि 16 लीटर मिलाया 16 लीटर घटाया, तो अल्टीमेटली ये वही है जो एक्चुअल में इनिशियल क्वांटिटी थी, क्योंकि 16 लीटर निकाला 16 लीटर बाद में ऐड कर दिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है 12 इंटू के 4 48 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, अंकित मूल्य बोले तो आपका मार्केट प्राइस है ना। देखिए अब आगे देखते हैं। और 12% की छूट देने पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है। देखिए सबसे सिंपल इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि आप प्रॉफिट और उसमें सीपी और एमपी का रेशियो लगा दीजिए।
और 12% की छूट देता है, तो 12% का मतलब क्या है 88 अपॉन, और विक्रेता का मतलब क्या है 10% का लाभ क्या है 1/10 बराबर। देखिए यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट नहीं सिखा सकता क्योंकि फास्ट फास्ट क्वेश्चन में आपको कराना सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट आपको पहले से ही आने चाहिए। यदि आपको कंसेप्ट नहीं आते तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाला हूँ, आप कंसेप्ट में बहुत बेटर हो जाएंगे फिर। अब देखिए क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो एमपी के बराबर होती है और निकालना क्या अपने को सीपी, तो बहुत सिंपल है, ये 8 11 से काट दीजिए, 8 बार जाएगा और एक जीरो इधर काट दीजिए, सीपी कितना आ गया आपका 1600। काफी आसान क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी सही है, पहले आप इसको करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं कराता हूं। देखिए यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है और 7 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी। अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कि 5 से यदि डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 3, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 5। यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, हर बार 2 है दोनों के बीच का अंतर, ये बहुत जरूरी है देखना, मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं, पहले आप अंतर जरूर देखिए। अब देखिए जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना उनका पहले एलसीएम ले लीजिए 35 के एक मल्टीप्लायर ले लीजिए कि देख लीजिए कौन से मल्टीप्लायर पे वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और जो नंबर डिफरेंस है दोनों का वो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसी जो संख्या होगी उसको 5 और 7 दोनों से डिवाइड करिए और के की वैल्यू डाल के, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले 1 ही डालनी पड़ेगी, जीरो डाल के कोई मतलब नहीं, फिर 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए के 1 डालते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो के 1 डालिए इसमें, के 1 जब आप डालेंगे इसमें के इंटू के आपका 1 कितना आ गया 33। अब 33 को 5 से डिवाइड करके देखिए और 33 को आप 7 से डिवाइड करिए, देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 5 छक 30, 3 रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28, 5 रिमाइंडर बचा, 100% 33 ही सेटिस्फाई कर गया, यानी के 1 पे ही सेटिस्फाई कर गया। इन केस यदि के 1 पे सेटिस्फाई नहीं करता तो अपन के 2 डालते और के 3 डालते, और जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से सेट किया जाता है कि 1 और 2 या मैक्स टू मैक्स 3 पे सेट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको फास्ट क्वेश्चन कराना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, देखिए तो अपन उसी बेसिक स्टाइल से एकदम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट होना है क्वेश्चन में, एकदम बेसिक स्टाइल से 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, टोटल काम 60 यूनिट मान लिया, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है। यदि दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य करें, ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करें, 5 यूनिट दोनों की और 6 यूनिट, टोटल कितना काम कर दिया 30, 6 60 था 30 कर दिया, बचा कितना 30 बचा। अब देखिए फिर एक कार्य को छोड़ दे तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 30 को डिवाइड कर दो, बचा आंसर आ गया, 15 डेज में कर देगा बाकी। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और को 12 सेकंड में पार करती है और उसी गति से 270 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा, देखो उसी गति से, यानी अपन को पकड़ने की चीज ये है कि उसने बोला कि दोनों बार सेम स्पीड है, तो अब अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन काफी अच्छा है, यदि आपको नहीं पता होगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग का क्वेश्चन है। 80 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, एल मान लेते हैं ट्रेन की खुद की लेंथ, 12 सेकंड में पार करती है, यही स्पीड दूसरी बार उसने मेंटेन करी है, तो 270 मीटर लंबा आपका पुल है और एल मीटर उसकी खुद की लेंथ है, 18 मीटर 18 सेकंड में पार करती है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि स्पीड दोनों बार सेम है, 2:3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 प्लस के एल बराबर के 260 प्लस के 2l। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 3 रह गया, कोई बात नहीं है, दोबारा से लिख देते हैं, मिस्टेक छोटी मोटी सिलमिली हो जाती है। एल बराबर, अब देखिए कितना आ गया 300, तो ट्रेन की लेंथ ही पूछी है शायद, ट्रेन की लेंथ लंबाई कितनी 300 मीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, 80 लीटर के एक अम्ल के घोल में 50% अम्ल है, ठीक है, अम्ल बोले तो एसिड बोलते हैं अम्ल को, और ये वाटर, तो 25% अम्ल क्या हो गया 1:3, क्योंकि टोटल 4 होना चाहिए और अम्ल उसमें से एक है। कितने लीटर पानी मिलाने पर अम्ल का प्रतिशत 20% हो जाएगा, यानी कि 1:4, वो कैसे, टोटल करेंगे 5 और 1/5 आ जाएगा। देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इंटू का आप 100 करेंगे तो देखिए यहाँ से 20% आ गया, और ऊपर देखिए 1/4, तो इंटू के 100 आप करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 25%, सही बात है। तो दोनों अपन ऐसे भी रेशियो में लिख सकते हैं, सब मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था जल्दी जल्दी। अब देखिए अपन ने किया क्या है, वाटर ऐड किया है, ये तो छेड़ा नहीं है, और अम्ल देखिए 1 1 ही आ रहा है, तो दोनों वाले, लेकिन ऐड किया है 1 यूनिट। असल में टोटल कितनी क्वांटिटी थी पहले उसकी 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 8 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 लीटर। काफी सही और आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 25 दिनों में और बी किसी उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर से अपन बेसिक पे चलेंगे, बेसिक पे चलने का ही सबसे अच्छा तरीका है, ए 25 बी 50, टोटल 50 यूनिट काम मान लीजिए, 2 एफिशिएंसी इसकी आ गई, 1 एफिशिएंसी इसकी।
यदि ए और बी बारी बारी से प्रतिदिन कार्य करें, यानी कि बारी बारी का मतलब पहले कोई भी एक करे फिर दूसरा करे या फिर पहले कोई भी एक करे। पहले दिन ए कार्य करे तो ए यदि पहले दिन कार्य करेगा तो 2 यूनिट, उसके अगले दिन कौन करेगा, फिर बी काम करेगा क्योंकि उसका नंबर आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट। और अपने को आना जाना 50 तक, यानी कम से कम 16 बार तो मैं ऐसी तरीके से जा सकता हूँ, 32 दिन तक, 48 दिन काम। अभी 2 यूनिट और काम बचा है तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि हर बार देखिए पहले दिन पे ए काम कर रहा है, तीसरे दिन पे ए काम कर रहा है, तो 33वें दिन पे भी कौन काम करेगा, ए ही काम करेगा। और प्लस 2 ही और करना है क्योंकि ए की 2 यूनिट है, 50 यूनिट पूरा काम हो गया, तो टोटल काम कितने हुए, 33 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 50% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बाई बी ऐसी कोई नंबर लो आप जिससे काटने में 50% जो है वो काटा पीटी न हो, आसानी से कट जाए। तो ए की अधिक है कार्य क्षमता बी से, यदि मैं बी की 2 मान लू तो ए की 2 प्लस के 1 आ जाएगी, इसका मतलब 3 हो जाएगी क्योंकि 50% अधिक करनी है अपने को। और ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 9 में, यानी कि 9 2 प्लस के 3। अब ये पूछ रहा है तो अकेले बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 45 बटे इंटू के टी ले लेते हैं, टी निकाल लेते हैं कितने दिनों में करेगा, तो टी कितना आ गया 45 बटे 2 यानी 22.5। ये भी सही क्वेश्चन था। एक व्यक्ति नदी की धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। नदी की धारा की गति कितनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी प्लस के सी कितना दिया हुआ देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, और बी माइनस का सी कितना दिया हुआ है क्योंकि धारा का विपरीत ये होगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या इसने पूछा, धारा की गति पूछी है, तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, 2c कितना आ गया आपका 6, और सी कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं, सबसे बेहतरीन सवाल अब आ गया है, और इसको आराम से पहले वीडियो पॉज करके ध्यान से करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, एक 6 अंकीय संख्या x4y5z6, ये पूरी संख्या है, अलग से मल्टीप्लाई नहीं है चीजें, इस प्रकार दी गई है कि वह संख्या 7, 11 तथा 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, यदि x y z अंक है तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज में ये समझने वाली है कि इसने मल्टी डिवाइड किस किस से हो रही है संख्या, 7, 11, 13। ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जब भी ये नंबर आपके साथ आए। रिमेंबर, हमेशा आप याद रखिए, ये स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं देखो, 77 इंटू के 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 100। और ये ऐसा एक नंबर है कि इससे कोई भी 3 डिजिट की नंबर मल्टीप्लाई होगी ना तो वो अल्टीमेटली मिरर हो जाएगी, 2 बार दिखने लगेगी। वो देखो कैसे, ए बी सी यदि एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है एबीसी की जगह, मतलब 1 2 3 में लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, तो मैं इसे जनरली एबीसी लिख रहा हूँ, ए बी सी। तो वो क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो एबीसी और एबीसी दिखने लगेगी, क्योंकि 3 डिजिट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर 3 डिजिट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये नंबर दिखेगा बीच में से। तो अब देखिए, अब इसको देखिए, x4y5z6, जाहिर सी बात है कि ए चौथे नंबर पर रिपीट हो रहा है, बी आपका 5वें नंबर पे, और सी आपका 6ठे नंबर पर रिपीट हो रहा है। तो x क्या रिपीट होगा, 5 होगा, z क्या है आपका 4 है, और y क्या है आपका 6 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई जेड की, आंसर क्या आ गया, 4 पंजे 20 इंटू 120। ठीक है, आंसर 120 आ गया। तो आज के सारे बेस्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए। आई विश आपको काफी कुछ सीखने को मिला क्लास से। लगातार ऐसी क्लासेस आती रहेंगी और आप फॉलो करते रहे चैनल को।